जय हिंद दोस्तों। मैं इमजद खान हिस्ट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और जो वीडियो मैंने आपको डाले हैं उसमें से इंडियन आर्ट के भी हैं, यानी भारतीय कला के भी डाले हैं, टेक्निकल के भी डाले हैं, टेक्निकल आर्ट के भी डाले हैं और वेस्टर्न आर्ट के डाले हैं, यहाँ तक कि समकालीन कलाकार पे भी हमने आपको वीडियो दिए हैं। दोस्तों, आप पूरे YouTube पर देख लीजिए कि इस तरह के वीडियो जैसे मैं डालता हूं आपको वीडियो इस तरह नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें। मेरा चैनल नया है लेकिन मैं पुराना हूं। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया के खासतौर से यूपी के जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सही टीचर सही गाइडलाइन करने वाला नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन अपनी क्लास शुरू कर दी है। ऑनलाइन क्लास मेरी रात 8 बजे चलती है। जिस किसी को भी ऑनलाइन मेरी क्लास करनी हो वो पहले तो मेरे वीडियो देख ले। अगर वो मेरे वीडियो संतुष्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो थंबनेल पर नंबर दिया है उस नंबर पर या तो व्हाट्सअप करें या फिर मुझे कॉल करके मेरे ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्रतिदिन रात 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरी क्लास चलती है और 9 के कभी कभी आगे भी हो जाती है। और मैं प्रत्येक 5 दिन तक क्लास लेता हूं, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन जितना मैं पढ़ाता हूं उस पर क्वेश्चन पुट अप करता हूं। और बाकायदा पुट अप क्या करते हैं, बाकायदा उस पर व्याख्या भी करते हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़ेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% सिलेक्शन दिला दूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि मैं बिल्कुल ऐसे मेहनत अगर करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन सिलेक्शन तभी होता है जब आप खुद मेहनत करेंगे। मैं तो आपको वो चीज़ बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, मेहनत करें और मेरे वीडियो देखते रहें, यूट्यूब वाले को देखते रहें और ऐप के माध्यम से भी तैयारी शुरू कर दें। तो जल्दी करें, देर मत करें, मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए, आज मैं आपके लिए सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हूं और वो है आपका शिल्पी चक्र। शिल्पी चक्र जिसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। तो क्या है शिल्पी चक्र? यानी देश आजाद होने से पहले, यानी हिंदुस्तान आजाद होने से पहले भारत में मुख्य रूप से 2 ही कला की संस्थाएं थीं। एक संस्था जो थी वो थी ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली, यानी ये एक संस्था थी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली में एक संस्था थी, लेकिन कैसी संस्था थी ये एक सरकारी संस्था थी। इस संस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे। इस संस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे। दूसरी इसी तरीके से एक और संस्था थी, उस संस्था का नाम था शारदा चरण उकील कला संस्था। ये भी आपकी दिल्ली में ही थी, जो शारदा चरण उकील के द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें बंगाल शैली की शिक्षा दी जाती थी। तो जो इसमें बंगाल शैली की जो शिक्षा दी जाती थी और ये सरकारी संस्था थी, दोनों ही संस्थाओं से भारतीय कलाकार संतुष्ट नहीं थे। ये एक तरह से भारत के जो कलाकार थे इस कला संतुष्ट नहीं थे। देश आजाद होने पे स्थिति था, देश का विभाजन होने जा रहा था और अचानक जो है 1947 में देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ, यानी देश आजाद होने के बाद भारत संघ बन गया और उधर पाकिस्तान बन गया। बहुत सारे ऐसे जो कलाकार पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन उनका लगाव, उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत जो थी वो भारत से थी। तो ऐसे में जब देश आजाद होने के पश्चात बहुत सारे कलाकार जो है वो हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, भारत वापस आ गए। तो जो भारत वापस आए उनमें से भारत वापस आने वाले कलाकार कौन कौन थे? उनमें से जो भारत वापस आने वाले कलाकार जो थे उनमें से एक कलाकार का नाम था
प्राणनाथ मांगो, प्राणनाथ मांगो, ये एक कलाकार थे। दूसरे थे यामिनी राय थे। इसी तरह से भावेश चंद्र सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, कंवल कृष्ण आदि। ये ऐसे कलाकार थे, जो जितने कलाकार, ये सब आए थे कहां से? पाकिस्तान से आए थे। ये सब पाकिस्तान से आए थे। ये कलाकार जो पाकिस्तान से आए थे, प्राणनाथ मांगो, यामिनी राय, भावेश चंद्र सान्याल, कंवल कृष्ण आदि, जब ये लोग भारत दिल्ली में आए, उपस्थित हुए, यहाँ भारतीय कलाकारों से मिले, भारतीय कलाकारों की उनकी योजना को, उनकी परिस्थितियों को जाना कि बहुत सारे कलाकार जो हैं वो इस संस्था से संतुष्ट नहीं हैं, तो इन कलाकारों ने मिल करके एक अपनी खुद की एक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। इस योजना बनाई, तो इस योजना को जो उन्होंने बनाने की जो योजना बनाई, उनमें से भावेश चंद्र सान्याल अब तक की अपना स्टूडियो स्थापित कर चुके थे 1949 में। तो इन्होंने यहीं पर अपने स्टूडियो भावेश चंद्र की स्टूडियो में एक बैठक हुई, और बैठक में निर्णय लिया गया कि एक संस्था स्थापित की जाएगी, और उस संस्था का नाम होगा शिल्पी चक्र। उस संस्था का नाम होगा शिल्पी चक्र। इस तरह से भावेश चंद्र सान्याल ने स्टूडियो स्थापित किया और बैठक में संस्था स्थापित करने की योजना बनाई, इसको शिल्पी चक्र के नाम से जाना गया। ठीक है। अब ये शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा। शिल्पी चक्र की जो स्थापना हुई, शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 में, 25 मार्च 1949 में शिल्पी चक्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों जान लें कि शिल्पी चक्र की स्थापना मार्च 1900, आपको 25 नहीं याद रखना, लेकिन आपको मार्च जरूर याद रखना है। तो मार्च 1949 में इसकी स्थापना हुई। इस संस्था का संस्थापक यामिनी राय, इस संस्था का अध्यक्ष के एस कुलकर्णी, इस संस्था का सचिव भावेश चंद्र सान्याल यानी बीसी सान्याल इस संस्था के सचिव बनाए गए। तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन उठता है कि इस संस्था के संस्थापक कौन थे, इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे, इस संस्था के सचिव कौन थे। तो आपको याद रखना होगा कि इस संस्था के सचिव ये थे, इस संस्था के अध्यक्ष ये थे, इस संस्था के संस्थापक ये थे। तो इस तरह से इस संस्था की जो संस्था स्थापित की, दिल्ली में स्थापित गई, और इसका जो कार्यालय स्थापित किया गया, यानी शिल्पी चक्र का जो कार्यालय स्थापित हुआ, कार्यालय वो दिल्ली के शंकर मार्केट में इसका कार्यालय स्थापित किया गया। यहाँ पर सभी बैठक होती थी, निर्णय लेते थे कि भारतीय कला पर क्या विचार किया जाए, कैसे इसके चित्र बनाए जाए, किस प्रकार से इसका काम किया जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने हमेशा मेहनत की, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। इनका स्थायी कार्यालय यही था, इनका स्थायी कार्यालय शंकर मार्केट में ही था। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इस शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार। ठीक है। शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार, तो शिल्पी चक्र के जो है प्रमुख कलाकार पहले हम बात करते हैं, पहले लिख देते हैं शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार। ठीक है। शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार,
ठीक है, शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार ऊपर। तो मैंने दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार लिख दिए हैं कि जो बहुत सारे कलाकार, इसलिए मैंने इसको लिख दिए हैं। शिल्पी चक्र प्रमुख कलाकार अनुपम सूद, दमयंती चावला, जगमोहन चोपड़ा, अविनाश चंद्र, विशंबर खन्ना, प्राणनाथ मांगो, सतीश गुजराल, कृष्णलाल, ठीक है, कृष्णलाल, शंकु चौधरी, जयाप्पा स्वामी, के कुलकर्णी, भावे चंद सान्याल, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, राम कुमार वर्मा, रामेश्वर बूटा और यामिनी राय। तो दोस्तों मैंने आज आपको शिल्पी चक्र के बारे में बताया है। इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, मैंने कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी हैं जो आपको किताबों में नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो नए लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले वीडियो देख करके अगर कला की तैयारी करते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कम से कम मेरे वीडियो को कमेंट में बताएं, जो कमी हो वो बताएं और मुझसे ऑनलाइन के लिए संपर्क करिए। और मेरी क्लास जल्दी दिवाली के बाद स्टार्ट होगी, उससे पहले मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।